शंकर महादेव सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं एक बात पर बात कहने जा रहा हूँ, कि एक मेरा जानने वाला है संजय भारती के बगान में, कहें कि घर के किचन गार्डन में अमरूद का पेड़ है। वह कभी कभी अमरूद मेरे लिए लाता है, या कहें कि दूसरों को खिलाने के लिए जब घर से चलता है तो अमरूद के कुछ फल तोड़कर अपने साथ बैग में ले लेता है। उसका अमरूद मैंने भी खाया है और उसने बहुत प्रेम से खिलाया भी है। बहुत ही मीठा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अमरूद खाते समय ऐसे लगता है कि आप जन्नत की सैर कर रहे हो। आप इस प्रकृति की सुंदर बगिया में कितने अच्छे अच्छे फल हैं, इसका अनुभव करते हो जब संजय भारती का अमरूद या उसके किचन गार्डन बगान का अमरूद आप टेस्ट करते हो। कभी संजय भारती मिल जाए तो उससे अमरूद की बात ज़रूर करिएगा। उस अमरूद में वो कहता है, एक अमरूद का पेड़ जब भी फलता है तो आपके किचन गार्डन में है, आपके छोटी सी बगिया में यदि अमरूद का पेड़ है तो आप सोचते हो कि यह मेरा पेड़ है। लेकिन आप देखो कि जब भी अमरूद पर फल लगता है तो तरह तरह के प्राकृतिक जीव जैसे चिड़िया, तोता, गिलहरी, मैना आदि उस अमरूद को खाने के लिए आ जाते हैं। अब आप उनको खाते हुए देखते हैं तो आपको दो तरह की फीलिंग होती है, दो तरह की महसूस होती है कि तोता मेरा अमरूद खा जा रहा है। यहाँ पर आप तोते को या चिड़िए को या गिलहरी को मारकर भगाते हैं, डंडा फेंकते हैं, हाथ उठाते हैं या कंकड़ पत्थर मारकर उसको भगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ ये सोचने वाली बात है कि वह प्रकृति का सुंदर जीव तोता, चिड़िया, गिलहरी आपके बगान में इसलिए आई है कि वह अमरूद खाना चाहती। अब आप देखें कि आपने अमरूद का एक पेड़ बगान में आपके जो अंकुरित हुआ है वह प्रकृति का कितना नायाब तोहफा है। उस अमरूद का एक बीज जो आपने डाला होगा या कहीं से आके खुद ही पड़ गया होगा, या आप नर्सरी से जाकर अमरूद का एक छोटा मोटा पौधा लाकर अपने बगान में लगा दिए। इसके बाद वह प्रकृति की पानी, प्रकृति का हवा, प्रकृति की रोशनी और प्रकृति की उष्णता से, ऊर्जा से वह अमरूद का पेड़ धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच गया कि वह एक हरा भरा छोटा पेड़ बन गया। क्योंकि अमरूद का पेड़ तो बहुत बड़ा होता नहीं है। ऐसी स्थिति में वह अमरूद बहुत ही खूबसूरत, सुहावना लगता है। वह प्रकृति को ऑक्सीजन देता है, फूल से सुगंध फैलाता है, और जब फल लगते हैं उस पर तो वह फल सहित सुंदरता को प्रदर्शित करता है। सच बात कहें तो यदि कोई नारी गर्भ से होती है तो प्रकृति उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। क्योंकि नारी तभी नारी होती है जब वह जनन का काम करती है, और जो भी जनन का, जो भी सृष्टि निर्माण का काम करता है वह बहुत ही ऊर्जावान होता है और वह बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर अमरूद का पेड़ बहुत ही खूबसूरत अपने लदे हुए फल, हरे भरे पत्तों और झूमती हुई डालों के कारण दिखाई देता है। उसकी खूबसूरती इतनी कि आप भी आकर्षित होते हैं,
आपके घर के सदस्य भी आकर्षित होते हैं और वह प्रकृति के तमाम जीवों को, चिड़िया को, तोता को, मैना को, गिलहरी को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके आकर्षण में बंधे हुए वह सभी वहाँ आते हैं और उस पेड़ पर पहुंचकर, उसके आसपास पहुंचकर उसकी खूबसूरती को देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति अमरूद के फल को खाकर करते हैं। कभी भी आप देखो तो तोता यदि अमरूद के पेड़ पर बैठा हो तो वह बहुत ही चहचहाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उस पेड़ पर अमरूद के फल को ही नहीं खा रहा है, बल्कि उस पेड़ के साथ उसका जीवन का रिश्ता है और वह पेड़ पर अपनी उछल कूद भी कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे अमरूद का पेड़ उस तोता को अमरूद खिला के खुश हो रहा है और वह तोता, वह चिड़िया उस अमरूद को खाकर उस पेड़ पर अटखेलियाँ करते हुए, उस पेड़ पर डांस करते हुए, इस पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकते हुए, उछल कूद करते हुए खुश हो रही है। तो इस तरह से कहा जाए कि प्रकृति ने एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। अमरूद का पेड़, उस पर लगे हुए फल, उसकी सुंदर सुंदर हरे भरे पत्ते, झूमती हुई डालियाँ और चिड़िया, तोता, गिलहरी का उस पर डांस करना, उछल कूद करना और खुशियाँ मनाना। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अमरूद का पेड़ मेरा है, लेकिन आप ध्यान से देखो, जिस ज़मीन पर आपने अमरूद लगाया, क्या वह ज़मीन आपने बनाई थी? जिस हवा को, जिस पानी को, जिस आसमान में अमरूद बढ़ा, क्या वह उसने आपने बनाया था? जिस सूर्य की गर्मी को, प्रकाश को पाकर वह अमरूद पड़ा हुआ ऊपर गया, फल लेने लायक हुआ, क्या वह सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी आपने बनाया था, आपने दिया था? और सच बात तो ये कहें कि अमरूद का पेड़ किसी कारण से सूख जाए तो क्या आप में यह क्षमता है कि आप उस अमरूद के पेड़ को जिंदा कर सकते हैं? तो इस तरह से यह कहना कि यह अमरूद का पेड़ मेरा है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बचकाना और छोटा विचार है, तुच्छ विचार है। इस संसार में चाहे जो भी चीज़ आपके संपर्क में हो, चाहे आप करोड़ों अरबों के महल बना लें, अरबों खरबों का स्वर्ण इकट्ठा कर लें, बहुत बड़ी फौज बना लें, लेकिन आप कहते हो यह मेरा महल, आप कहते हो यह मेरी संपत्ति, या आप कहते हो यह मेरी फौज, या है मेरा किंगडम, लेकिन आप इतिहास को उठा के देखो कि बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, बड़े बड़े धनपति और कुबेरपति हुए, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? वह मैं करते हुए मर गए। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, दास कबीरा कह गए। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो यह संसार में उस अमरूद के पेड़ की खूबसूरती से, अमरूद के पेड़ से आप यह विचार कर सकते हैं अपने अस्तित्व का एक अलग भान, अमरूद के वृक्ष का एक अलग भान, और चिड़िया और तोता मैना के उस अमरूद पर खाते हुए, डांस करते हुए एक अलग भान महसूस कर सकते हैं। और उस प्रकृति ने पृथ्वी को, इस प्रकृति को माँ कहा गया है। धरती को हम माँ कहते हैं, लेकिन धरती माँ के साथ साथ सच बात तो ये कहें कि यह प्रकृति ही पूरी माँ है। माँ का काम होता है बच्चे को जन्म करना, पालन करना, पोषण करना, बढ़ते हुए देखना और उसकी युवावस्था और प्रफुल्लता को प्रदर्शित होने का अवसर देना। यहाँ पर अमरूद के पेड़ को इस प्रकृति ने, धरती माँ के साथ साथ हवा, वायु, रोशनी, आकाश, सब ने उस स्थिति में पहुँचाया
कि एक अमरूद के बीज से पौधा, पौधा से वृक्ष और वृक्ष के साथ हरे भरे लदे हुए फलों का वृक्ष और उस पर चहकती चहचहाती हुई चिड़िया, शोरगुल करती हुई गिलहरी अपना डांस करती है। इन सब चीज़ों के कारण उस प्रकृति की गोद में वह अमरूद विकसित हुआ। ऐसे में यदि आप कहते हैं कि अमरूद का पेड़ मेरा, तो आप सोच लीजिए कि आपका योगदान वास्तव में उस अमरूद के पेड़ में कितना है। इसी तरह से हो सकता है कि यह प्रकृति तो खुद ही उसकी जननी है, वह कहती है ये अमरूद मेरे द्वारा सृजित किया गया है। और यदि आप दूर तक न सोचें तो इतना तो सोच ही सकते हैं कि आपके गार्डन में या आपके आसपास रहने वाली गिलहरी भी सोचती होगी यह गार्डन मेरा है, मैं इसमें उछल कूद करती हूँ, इसमें घूमती हूँ, इसमें मौज मस्ती करती हूँ, इसलिए यह अमरूद का पेड़ मेरा है। आप कह रहे थे अमरूद का पेड़ मेरा है, गिलहरी कह रही है अमरूद का पेड़ मेरा है। साथ ही साथ वह तोता, वह चिड़िया जो अमरूद के पेड़ पर आसपास से खाने के लिए, डांस करने के लिए, नाच करने के लिए, शोर मचाने के लिए और पार्टी करने के लिए एकत्रित होते हैं, वह भी अपने समूह से कहते होंगे कि हमारा अमरूद का पेड़ फल गया है, चलो हम सब उस पर आज पार्टी मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अमरूद खाते हैं और डांस करते हैं। इस तरह से अमरूद का पेड़ मेरा आपका है, अमरूद का पेड़ मेरा इस प्रकृति का है, अमरूद का पेड़ मेरा उस गिलहरी का है, अमरूद का पेड़ मेरा उस तोता या चिड़िया का है। तो इस तरह से कबीरदास ने कहा है, माया मरी न मन मर गया, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये अमरूद का पेड़ मेरा मेरा कहने पर ही यहाँ पर आपके साथ एक माया का जुड़ाव होता है। अगर आप यहाँ पर ये सोचते कि अमरूद का पेड़ मेरा नहीं, इस प्रकृति का है और मैं इसका दृष्टा हूँ, इसको देख रहा हूँ कि मेरे सामने यह अमरूद यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ और जब तक मेरी आँखें हैं तभी तक मैं इसको देखकर आनंदित हो सकता हूँ, जब तक यह शरीर है तभी तक मैं इसके स्वाद को चख सकता हूँ, तो और जब तक मैं हूँ तभी तक इसको मैं कहता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें शरीर से जुड़ी हुई हैं, जिसको माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, यह शरीर बार बार मर गया, लेकिन वह चीज़ जस की तस, ज्यों की तस इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में विद्यमान है और आप आते जाते रहते हैं। यहाँ पर संजय भारती इस बात को लेकर था कि उसकी बूढ़ी दादी, जो कि आसपास के बच्चे अमरूद बीनने के लिए, चुनने के लिए आते हैं और गिरे हुए, चिड़िया के खाए हुए, तोता खाए हुए अमरूदों को उठा के ले जाते हैं, वह उन पर बहुत नाराज़ होती है। अब संख्या से ज़्यादा हमने देखा है, एक बागान का एक पेड़ अमरूद भी पूरे परिवार के लिए काफ़ी होता है। ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि प्रकृति जब देती है तो खूब देती है। प्रकृति एक पेड़ में इतना अमरूद देती है कि आप छोटा सा परिवार भी उसको खाता है, फिर भी वो बच जाता है। पड़ोस के बच्चे आते हैं, वो भी एक दो चुग कर ले जाते हैं। दादी नाराज़ होती हैं। दादी उस अमरूद के कारण प्रफुल्लित नहीं हो रही हैं कि यह अमरूद चिड़ियों को, तोता मैना को, गिलहरी के साथ साथ हमारे परिवार के बच्चों को खुशी दे रहा है, साथ ही साथ पड़ोसी के बच्चे भी आकर इसको ले जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि मेरे आँख के सामने पड़ा हुआ, लगा हुआ यह अमरूद का पेड़ कितनों को खुशियाँ बांट रहा है। ऐसी स्थिति में यदि सोच का दायरा बदल दिया जाए, सोच के दृष्टिकोण को बदल दिया जाए कि यह अमरूद सब ले जा रहे हैं, बच्चे हमारा उठा ले जा रहे हैं, जबकि आपको पर्याप्त है, तभी तो संजय भारती अमरूद लोगों को खाने के लिए ले आते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उसकी दादी यह सोच लें कि अमरूद सबके लिए, सबको खुशियाँ बांट रहा है और पड़ोस के बच्चे भी उससे आनंदित हो रहे हैं,
तो दादी के जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा और उनकी मंजिल, अपने जीवन को जीने की मंजिल दूसरे स्टेज पर पहुंच जाएगी। जीवन का दृष्टिकोण, जीने का तरीका, सोच का तरीका ही आपको आगे की गति कराता है। ऐसा नहीं है कि कोई तपस्वी जंगल में जाकर घोर तपस्या करे, इसके बाद ही वह अगले स्टेज पर जाता है, बल्कि सच बात तो यह है कि आपका स्टेज दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। आप ये न सोचें कि मरने के बाद ही आपका स्टेज बदलता है। सच बात तो ये है, मरने से पूर्व और मरने के जस्ट बाद कोई स्टेज परिवर्तन नहीं होता। आपके सॉफ्टवेयर, आपकी सूक्ष्म स्मृतियाँ, सूक्ष्म विचार, साथ ही साथ आप जो हैं सब मरने के बाद मनीषियों ने कहा है ज्यों का त्यों रहता है। बस बात यह है कि आपका वह पंचभूतों से निर्मित शरीर जमीन पर पड़ा रहता है और आप अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक दूसरे जगत में लोकार्पण आपका हो जाता है और यह पंचभूतों से निर्मित जगत का शरीर छूट जाता है और आपको, जैसा कि करौली शंकर महादेव कहते हैं, कि एक नई दुनिया मिलती है, जिस दुनिया की दृष्टि दोनों दुनिया को देख सकती है। पंचभूतों से निर्मित ये दृश्य जगत और पंचभूतों से परे वह सूक्ष्म जगत, दोनों उस सूक्ष्म जगत से निकलने वाले सूक्ष्म जगत में पंचभूतों के शरीर को छोड़कर पहुंचने वाला जीव देखता है। वह जीव दूसरा कोई नहीं, आप स्वयं होते हैं, मैं स्वयं होता हूँ। जब मैं या आप इस शरीर को छोड़ते हैं और उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं तो आपके स्टेज बदल जाते हैं और वह स्टेज आपको दोनों लोकों को दिखाता है, दोनों जगत को दिखाता है, सूक्ष्म जगत और यह पंचभूतों से निर्मित स्थूल जगत। तो यहाँ पर दिन प्रतिदिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, आप क्या करते हैं, यह निर्भर करता है कि आप कैसा विचार कर रहे हैं। संजय भारती की दादी माँ इस बात को लेकर दुखी हैं कि पड़ोस के बच्चे अमरूद को उठा ले जा रहे हैं। यहाँ अमरूद तो बच्चे हैं, वो तो आपको चिढ़ाने के लिए भी अमरूद आपके सामने लेके भाग जाएंगे। बच्चे और बंदर को कभी कभी कहा जाता है, तुलना किया जाता है, वो आपके अमरूद को दूर ले जाकर खाते हुए भी आपको दिखाकर चिढ़ा सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकती। कर भी क्या लेंगी, अमरूद तो अमरूद ही है, उसके लिए ज़्यादा बवाल भी करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टिकोण ये है कि बच्चों को अमरूद ले जाते समय उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उन पर चिड़चिड़ाए न, गुस्सा न हो, तो आपकी दृष्टि में परिवर्तन होता है। तब जब आप कहते हैं चिड़िया खा रही है, तोता खा रहा है, गिलहरी खा रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य खा रहे हैं और साथ साथ बाहर भी बांटा जा रहा है, तो क्यों न पड़ोस के बच्चे खा लिए, तो क्या अच्छा हुआ। ये पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टिकोण है। यहाँ पर शिव मोहन एक विद्यार्थी है जो बहुत ही तनावग्रस्त है। क्या होगा, कक्षा में फेल हो जाएंगे, विषय अच्छे समझ में नहीं आता, स्कूल में डांट पड़ती है, नौकरी की समस्या है, लोग कहते रहते हैं पढ़ के क्या करोगे, नौकरी नहीं मिल पाएगा। माता पिता कहते हैं बच्चे 95%, 97% लड़के नंबर लाना है। शिव मोहन को गणित अंग्रेजी समझ में नहीं आती, उसका तो रुचि जो है वृक्षों में, पेड़ पौधों में, ड्राइंग में है। ऐसी स्थिति में शिव मोहन को कोई नहीं जानता और सब अपना अपना दबाव उसके ऊपर डालते हैं। एक तरह से शिव मोहन धीरे धीरे अपनी नैसर्गिक बढ़त को खो करके चिंता में निमग्न हो जाता है। चिंता धीरे धीरे उसको खाए रहती है कि अंग्रेजी में कम नंबर आया, पिताजी डांटे थे, मैथ में फेल हो गया था, मास्टर डांट रहे थे और इस तरह से घर पर भी नालायक हो गया, बाहर स्कूल में भी गधा विद्यार्थी हो गया। उसके अंदर डिप्रेशन
निम्नताहीनता घर से भी डाली गई। उसके अंदर डिप्रेशन, निम्नताहीनता और गधा की उपाधि कॉलेज और स्कूल में भी दी गई। विद्यार्थी उसको, उसके सहपाठी उसको गधा विद्यार्थी कहते हैं और मास्टर साहब तो गधे की तमादी से ही कि उसको फेलियर की तमगा से ही नवाजते हैं। और मम्मी पापा की तो बात ही छोड़ो, दीदी भी कहती है कि एकदम गधा है, कुछ नहीं कर सकता है। धीरे धीरे शिव मोहन, जो नैसर्गिक रूप से अपनी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था, वह नर्वस हो गया, ब्रेकडाउन में चला गया, बीमार रहने लगा और इतना चिंतित रहने लगा कि उसको यह आभास हो गया कि यह जीवन जीना व्यर्थ है। ऐसे में वह जीवन की लीला को समाप्त करने के विषय में भी सोचने लगता है। तभी उसको एक जगह आते हुए कहीं लिखा हुआ दिख गया कि आत्महत्या महापाप है। उसकी चेतना थोड़ी सी जागी। जो आत्महत्या करने जा रहा था शिव मोहन, उसको लगा कि ये तो मैं महापाप करने जा रहा हूँ। जैसा कि हिंदुस्तानी पाप और पुण्य को जानते हैं, महापाप को जानते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत से कर्मों को कहा गया महापाप है, गो हत्या को महापाप हिंदुओं ने कहा है। हिंदुस्तानियों की रग रग में बसा हुआ है, गो हत्या महापाप है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी सनातनी हिंदुस्तानी हैं। यहाँ हिंदुओं का मतलब सभी सनातनी जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, सदियों सदियों से जिनके बाप दादे पुरखे हिंदुस्तान की मिट्टी और हवा में जी रहे हैं और इसकी हवा, मिट्टी, जल और ऊर्जा को पा करके बड़े हुए हैं और जिनके दादा परदादा सैकड़ों पीढ़ियाँ हिंदुस्तान में पैदा हुई, वे सभी हिंदुस्तानी हैं, वे सभी सनातनी हैं। शिव मोहन, जो कि घर और बाहर दोनों तरफ से नकारात्मक विचारों को प्रदान किए जाने के कारण धीरे धीरे इतना टेंशन ग्रस्त हो गया कि आत्महत्या करने चल पड़ा। लेकिन उसके पूर्व कर्म कहीं न कहीं से उसको आईना दिखाते हैं और पूर्व पुण्य के कारण उसको एक आईना दिख गया कहीं लिखा हुआ, जिस पर लिखा हुआ था आत्महत्या महापाप है। उसके कदम रुक जाते हैं। नदी में छलांग लगाने से वह अपने आप को रोक लेता है और घर पर वापस आ जाता है। उसके पिताजी उसके दर्द को समझते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन वह शिव मोहन सोचता है कि सुना है कि उसका एक दोस्त जो बम्बई से लौट के आया था बड़ा खुश दिख रहा था, तो क्यों न हम भी शायद बम्बई घूम आए। दूर जाने के कारण मेरी चिंता, मेरा तनाव, मेरा टेंशन समाप्त हो जाए और मैं एक दुखमय ज़िंदगी जो जी रहा हूँ और इस ज़िंदगी को जीते हुए जो आत्महत्या के करीब पहुँच गया था, उससे वापस लौट आऊँ और फिर से नई ज़िंदगी शुरू करूँ। इसके लिए वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं बम्बई घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। इस बात को पिताजी समझते थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम जाओ, लेकिन मेरा यह लिफाफा जिसमें कुछ लिखा हुआ है इसको साथ रख लेना। बम्बई पहुंचना, वहाँ 1-2 दिन रहना, इसके बाद ये लिफाफा खोलना। शिव मोहन बम्बई जाता है एक अनजान शहर में। उसको रहने के लिए कोई जगह विशेष नहीं मिलती है, तो वह एक पुराने से धर्मशाला में अपना ठौर ठिकान बनाता है। काम खोजने का प्रयास करता है, कोई विशेष काम नहीं मिलता है। एक बार वह समुद्र के किनारे बीच पर गया और क्यों सोचा कि पिताजी ने जो पत्र दिया था देखें इसमें क्या लिखा है। वह लिफाफा को खोलता है और उसमें पढ़ता है और वह पढ़ता है और ये देखता है, यह सुनता है, उस लिफाफे को पढ़ते हुए महसूस करता है जिसमें लिखा था, प्यारे बेटे शिव मोहन, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी स्थिति में यहाँ थे वैसी ही स्थिति में वहाँ होगे। तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं आया होगा, क्योंकि जो तुम यहाँ थे वही तुम वहाँ गए हुए हो। सिर्फ बाहर की हवा, बाहर का जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर गए हो,
लेकिन तुम पूरे के पूरे जैसे यहाँ थे पूरे के पूरे वैसे ही वहाँ गए हो, और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हुआ होगा। शिव मोहन इस बात से दुखी होता है। वास्तव में उसके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता है। वह उसी टेंशन, उसी तनाव, उसी व्यग्रता और उसी विचारों, डिप्रेशन के विचारों में पड़ा हुआ था। शिव मोहन को बल्कि अपने पिता पर क्रोध भी आया कि वो जो है मेरे को ऐसा कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसा लिखे हैं। हम तो सोचते थे सहानुभूति के 2 शब्द लिखे होंगे, लेकिन ये तो कटु सत्य लिखे हुए हैं। वह लेटर को वहीं पर फाड़ कर फेंक देता है और विचार करता है मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से जीवन में बात करने के लिए कुछ बात होती है, तो बात करने के लिए कुछ क्या बात होती है। यहाँ पर इमर्सन नाम का एक वैज्ञानिक, इमर्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा विचारक था, जिसने कहा है हम दिन भर जो सोचते हैं वही होते हैं, या मनुष्य दिन भर जो सोचता है वही होता है, या इसको इस तरह से कहें मनुष्य वही होता है जो दिन भर सोचता रहता है। मनुष्य वही होता है जो दिन भर सोचता रहता है। ये इमर्सन के वाक्य हैं कि मनुष्य वही होता है जो दिन भर सोचता रहता है। ओम नमः शिवाय। जैसा कि कबीर ने कहा है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, दास कबीरा कह गए। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर। अगर आप चिंता करते हैं, चिंतित होते हैं, तो चतुराई घटती है। जैसे दुख होने से शरीर का ह्रास होता है, वैसे ही चिंता करने से चतुराई, विवेक में कमी आती है। और जब ऐसा होता है तो वह डाउन सिंड्रोम, नीचे की अवनति की तरफ चला जाता है। जैसा कि इमर्सन ने कहा है कि मनुष्य वही होता है जो दिन भर सोचता रहता है। तो दिन भर आप क्या सोचते रहते हैं? आपका मन हमेशा सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है। बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुष्कर है कि आप मन को सोचने से रोक सकें। अगर आप महाबली हैं, महासाधक हैं, महातपस्वी हैं और साथ ही साथ महाधनवान हैं, सब कुछ चीज़ों में आप महान हैं, आप महाशक्तिशाली हैं, तो आप क्षण भर के लिए रुकें और यह सोचकर दिखाएं कि आपको यह सोचकर दिखाएं कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ पर हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव ने एक बार एक बंदर की कहानी सुनाई थी। एक बहुत ही तपस्वी आदमी था, बहुत ही ध्यानी आदमी था और बहुत ही दृढ़ और संकल्पवान व्यक्ति था, लेकिन उसको अपनी ध्यान साधना में, तपस्या में कोई प्रयास के बाद भी, संपूर्ण प्रयास के बाद भी वह उन्नति नहीं कर पा रहा था। वह गुरुदेव के पास गया और कहा, प्रभु मुझे 20 साल हो गए, लेकिन जीवन में साधना में कोई अनुभव नहीं हुआ। गुरुदेव ने, करौली शंकर महादेव ने ध्यान से देखा और उसकी मूल समस्या को समझा और जाना कि इसकी उन्नति क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो पा रही है। क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए आपको छलांग लगानी पड़ती है, लेकिन यदि आप छलांग लगाते हो, पूरी क्षमता से, पूरी शक्ति से छलांग लगाते हो, लेकिन 2 लोग आपके पैर को पकड़कर नीचे खींचे, तो आप कितना छलांग लगा सकते? अगर आप एक रस्सी का सहारा भी दे करके छत पर चढ़ने को कहा जाए, आप चढ़ने में बहुत ही निपुण हो, चढ़ते जाएं, लेकिन यदि 2 लोग, 2 बलवान लोग आपका पैर नीचे की तरफ पकड़ कर लटक जाएं, तो आप ऊपर नहीं चढ़ सकते।
यही स्थिति थी। करौली शंकर महादेव कहते हैं कि साधना में गति क्यों नहीं होती है, साधना में ऊंचाई क्यों नहीं पहुंचती है। उसका कारण यह है कि आपके पितृ और आपके पर पितृ, जो पितृ हैं, आप किसी न किसी वंश परंपरा से आते हैं और उस वंश परंपरा में हजारों लोग आपसे पहले जुड़े थे, शरीर छोड़ चुके हैं और वह वंश परंपरा में अभी भी सूक्ष्म जगत में आपके डीएनए से जुड़े हुए हैं। वह सभी आपके पितृ हैं। आपकी वंश परंपरा से बाहर के जो लोग हैं, जो दूसरे परिवारों से, दूसरे वंशजों से, दूसरे समुदायों से, वह भी आपकी वंश परंपरा में सूक्ष्म रूप से मरने के बाद, सूक्ष्म शरीर होने के बाद वह घुस आते हैं, जिनको कि सामान्य दुनिया में भूत प्रेत कहते हैं। तो आपके साथ, आपके इस शरीर के साथ आपकी वंश परंपरा के लोग, पितृ लोग, जिसको हम पितृ कहते हैं, हिंदुओं में पितृ विसर्जन का त्यौहार भी होता है, जहाँ पितृ को उस दिन खिला पिला करके विसर्जित किया जाता है कि प्रभु, हे पितृ लोग, आप लोग जाए और हमें अपना काम करने दें। आपकी सेवा मैं साल भर में एक दिन पितृ विसर्जन में कर देता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो किसी को बुला करके एक दिन चाय पान पिलाएं और कहें कि अब आप जाए, मैं अगले साल आपको बुला के चाय पान पिला दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि पितृ को हिंदू समुदाय हमेशा अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कितनी बड़ी साइकोलॉजी है, ये कितना बड़ा चीज़ है कि एक हिंदू धर्म को बुरा भला कहने वाले, पितृ विसर्जन के त्यौहार को बुरा भला कहने वाले, उनको ये सोचना चाहिए कि हिंदू कितना, सनातनी कितना उच्च है कि वह पितरों तक की बात सोचता है और पितृ को पितृ विसर्जन में के दिन बुलाता है और कहता है कि हम आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आप सभी अपना भाग लें और अब साल भर तक आप मत आइएगा, हम आपको अगले साल इसी तरह से पूजा कर देते हैं। तो आपके डीएनए से जुड़े हुए जो आपके वंशज थे, जिनकी धन संपत्ति ट्रांसफ़र होते होते आप तक आई है, वह लोग पितृ लोग कहलाते हैं। साथ ही साथ जो अन्य डीएनए से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको, जिनको दुनिया में भूत प्रेत कहते हैं, सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में भूत प्रेत की बात की गई है। यहाँ पर हिंदू सनातनी में भूत प्रेत की बात की गई है, हकनी डाकनी चुड़ैल की बात की गई है। अन्य धर्मों में इसको घोस्ट की बात कही गई है और कुछ और धर्मों में तो उनको और भी नामों से नवाजा गया है। इसका मतलब सबने स्वीकार किया है कि ये होते हैं। तो इस तरह से किसी रस्सी को ऊपर, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते हुए लोग को, चढ़ते हुए बलवान इंसान को यदि दो लोग, दो शक्तिशाली लोग नीचे की तरफ खींचें तो वह ऊपर नहीं चढ़ सकता। आप कितने शक्तिशाली क्यों हो, लेकिन आपको छलांग लगाकर दूसरी पार जाना है, उस पार जाना है, तो आपको फ्रीडम चाहिए, छलांग लगा सकें और उस पार जा सकें। लेकिन यदि दो लोग, पितृ और प्रेत, दो मजबूत लोग आपको पकड़े रहें तो आप छलांग नहीं लगा सकते हैं। उस साधक का यही हाल था। करौली शंकर महादेव की विचारधारा के अनुसार वह साधक तब तक अपने गति को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता जब तक कि उसके पितृ और प्रेत उसके साथ उसकी ऊर्जा को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। वह कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर नहीं सकता, अपवाद हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। महान दार्शनिक जो रोमन से संबंधित है, मार्कस ने 8 शब्द कहे हैं। उन 8 शब्दों को थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो कहा गया है, हमारे विचारों से हमारी जिंदगी बनती है। जिंदगी हमारे विचारों से बनती है। और विचार कहाँ से पैदा होते हैं? विचार मन से पैदा होते हैं। तो मन में कोई विचार
पैदा होता है और आप उसको बाहर की तरफ एक्सपोज करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके विचार होते हैं। करौली शंकर महादेव ने एक सूक्ष्म बात कही है, हालांकि वो पहले भी हमारे मनीषियों ने उसको दूसरे रूपों में कहा है, लेकिन जो है यहाँ पर करौली शंकर महादेव की वाणी में जैसे विचार आप करते हैं वैसे ही विचार, वैसी ही स्मृतियाँ आपके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। ये संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में जैसे वायुमंडल है, जैसे आकाश है, इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में एक भी बिंदु खाली नहीं है। जैसा कि साइंसदान ने भी कहा है कि शून्यता प्रकृति पसंद नहीं करती है। ऐसी स्थिति में अगर कितना ही मजबूत पात्र हो, उसमें से सने हम हवा को निकाल कर उसको शून्य करते जाएं तो कितना ही मजबूत पात्र हो और पिचक जाएगा, वो पिचक कर चिपटा हो जाएगा और हवा के उस वैक्यूम को अपने पिचक करके बराबर कर देगा। तो इस तरह से शून्यता प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। ऐसे ही यदि आप किसी भी विचार को ग्रहण करते हैं तो वैसा ही विचार आपका मन प्रोजेक्ट करता है। यहाँ पर ये सोचने की बात है, मैंने तो कुछ किया नहीं लेकिन मैं इतना नेगेटिव कैसे हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं लेकिन मेरे जीवन में अवनति कैसे हो गई। आपने कैसे कुछ नहीं किया। आपको सोचने की बात है, आप अकेले घर में बैठे थे लेकिन आप कुछ भी शरीर से नहीं कर रहे थे, लेकिन मन से तो कर ही रहे थे। मन आपका माया मरी न मन मर गया, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन हमेशा मरा नहीं, वह जिंदा ही रहा, वह चलायमान रहा, वह सोचते रहा। अकेले बैठे हो तो आप कुछ न कुछ सोच रहे हो। अगर अकेले बैठे हो आप गंदी चीज़ें सोच रहे हो, तो इस ब्रह्मांड की समस्त गंदी स्मृतियाँ जो इस ब्रह्मांड में हर बिंदु पर भरी पड़ी हैं वह आपको घेर लेती हैं, क्योंकि प्रकृति वही देती है जैसा आप चाहते हैं। प्रकृति को यदि हम शब्द भगवान कहें तो भगवान वही देता है जो आप चाहते हैं। अगर आप ये गंदी स्मृतियाँ, गंदे विचार लाए हुए हैं तो प्रकृति से गंदे विचार आपके चारों ओर घेर लेते हैं और आप उनमें से गंदे विचार ग्रहण करने लगते हैं। जैसे दूध का एक बहुत बड़ा भगोना हो और वह रखा हुआ हो, वह दही नहीं जम सकता है, लेकिन आप एक बिंदु पर दही का टुकड़ा उसमें डाल देते हैं तो वह सारा दूध कुछ समय बाद दही में परिवर्तित हो जाता है। इसको कैटालिसिस कहते हैं। आप यदि एक नकारात्मक विचार लाते हैं, हजारों नकारात्मक विचार आपके चारों ओर आपको घेर लेते हैं। वह नकारात्मक विचार प्रकृति में, इस वायुमंडल में थे ही और वह आपको चारों तरफ से घेर लिए। उस नकारात्मक विचारों से आप घिर गए और वह नकारात्मक विचार आपके नकारात्मक विचारों के साथ आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर गए और अब नकारात्मकता की गढ़ बन गए। अगर आप कोई गंदी फिल्म देख रहे हैं, जिसको ब्लू फिल्म भी कहते हैं लोग, तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो प्रकृति में इस आपके चारों तरफ वायुमंडल में भी व्याप्त गंदी स्मृतियाँ आपको घेर लेती हैं और आपके साथ मिल करके आपको कैटालिसिस की तरह प्रयोग करके आपको मन मस्तिष्क को उस गंदगी से भर देती हैं। इसी तरह से आप कोई शुभ विचार कर रहे हैं तो शुभ विचार की स्मृतियाँ घेर लेती हैं। कोई दूसरों की भलाई संबंधी विचार कर रहे हैं तो भलाई संबंधी स्मृतियाँ घेर लेती हैं। अगर आप जीवन की उच्चता की विचार कर रहे हैं, एक अच्छे साहित्य को पढ़ रहे हैं, तो साहित्य की, संसार, इस ब्रह्मांड की चारों तरफ विद्यमान अच्छी स्मृतियाँ आपको घेर लेती हैं। इस तरह से आप ये न सोचें कि आप शरीर हैं। आप शरीर में, आपको शरीर को चलाने वाला मन सबसे महत्वपूर्ण है,
इसी को कबीरदास ने कहा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो यहाँ पर वह मन आपका खजाना है। मन एक समुद्र है जिसमें कितना ही स्मृतियाँ भर जाएं वह भरती जाती है। स्मृतियाँ क्या होती हैं? करोड़ी शंकर महादेव की बातों को सुनने से जो मुझे महसूस हुआ, स्मृतियाँ वह होती हैं जो आप सोचते हो। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप कृत्य करते हो, वैसे ही स्मृतियाँ आपके शरीर से निकलकर वो आपके चारों तरफ के वायुमंडल में फैलती हैं। ऐसी स्थिति में वह स्मृतियाँ वायुमंडल में हमेशा ही रहती हैं। इस तरह से हजारों लाखों वर्षों से हजारों लाखों लोगों की स्मृतियाँ वायुमंडल में है, चाहे वह सूक्ष्म जगत की हो या स्थूल जगत की हो। साइंसदानों ने इसको कहा है कि संपूर्ण जगत में एक तत्व विद्यमान है जिसका उन्होंने नाम ईथर दिया है। वास्तव में ईथर शब्द साइंसदानों ने संपूर्ण जगत में, एक संपूर्ण ब्रह्मांड में एक तत्व के विद्यमान होने की बात कही है, जिसको साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे। इसका नाम ईथर उन्होंने कहा है। यह एक ईथर एक काल्पनिक शब्द है यहाँ पर, जो उन्होंने कहा है कि उनके कहने का आशय यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक चीज़ विद्यमान है, कोई जगह खाली नहीं है, और उसको ईथर कहते हैं। यहाँ पर हम ये भारतीय सनातनियों ने, भारतीय सनातन धार्मिक पुरुषों ने कहा है कि ईथर को हम स्मृति कहते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ भरी पड़ी हैं। यहाँ आदमी के आदि से लेकर आज तक के लोगों की, सभी लोगों की स्मृतियाँ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में भरी पड़ी हैं। बुद्ध की भी स्मृतियाँ होगी, महावीर की भी स्मृतियाँ होगी, तो कबीर की स्मृतियाँ होगी, प्लूटो की स्मृतियाँ होंगी, अरस्तु की स्मृतियाँ भरी पड़ी हैं, तो अब्राहम लिंकन की स्मृतियाँ भी हैं, नेल्सन मंडेला की स्मृतियाँ हैं। मतलब मेरा कुछ गिने चुने नाम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हर घट, हर शरीर जिसने धारण किया है, उन सब की स्मृतियाँ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में भरी पड़ी हैं, जिनको हम दो कैटेगराइज कर सकते हैं, नकारात्मक स्मृतियाँ और सकारात्मक स्मृतियाँ। आपके बाप दादाओं की स्मृतियाँ, दादाओं परदादाओं की स्मृतियाँ, आपके दुश्मन की स्मृतियाँ, आपके दोस्तों की स्मृतियाँ, आपके पूर्वजों की स्मृतियाँ, और साथ साथ आपके पूर्वजों के दुश्मनों की स्मृतियाँ, आपके पूर्वजों से ईर्ष्या करने वाले जो इस संसार में नहीं हैं, उनकी भी स्मृतियाँ, और आप जीवित हैं तो आपकी स्मृतियाँ, और आपसे ईर्ष्या करने वालों की स्मृतियाँ, सबकी स्मृतियाँ इस संसार में भरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि पशुओं में कुत्तों की भी स्मृतियाँ। यहाँ कहने का मतलब यदि जो जीव सोचने की क्षमता रखता है, उन सभी जीवों की, चाहे वह मनुष्य हो या अन्य कोई जीव हो, उन सारी की स्मृतियाँ इस संसार में भरी पड़ी हैं। और ये सारी स्मृतियाँ ऑटोमेटिक प्राकृतिक गुणों के कारण, जैसा आप सोचते हैं उस तरह की स्मृतियाँ आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप होते चले जाते हैं। तो इस संसार में सारी स्मृतियाँ, यह संसार स्मृतियों से भरा पड़ा है, और आप स्मृतियों को ग्रहण करने वाले हो, मन के द्वारा ग्रहण करते हैं। आप सकारात्मक स्मृतियों को ग्रहण करते हैं तो आप मन से सकारात्मक होते हैं, और सकारात्मक आदमी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। आप नकारात्मक स्मृतियों से घिरे होते हैं तो नकारात्मक स्मृतियों को ग्रहण करते हैं और आप नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, ये आप पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, और किस तरह की स्मृतियाँ आपके सामने उपस्थित हुई हैं, और आप किस तरह की स्मृतियों को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण करते जाते हो। और जैसी स्मृतियाँ आप ग्रहण करते जाते हो, वैसा ही आपका मन मस्तिष्क बनते जाता है, वैसे ही आपका शरीर की गति और शरीर के कार्य करने की दिशा निर्धारित होती है। इसी को यदि हम बाहरी फिलासफियों, दार्शनिकों में मार्कस ने अपने शब्दों में कहा है, हमारे विचारों से हमारी जिंदगी बनती है,
हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है, लेकिन ये थोड़ा सा अधूरा है। हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है, ये तो सही है, लेकिन हमारे विचार कैसे बनते हैं यह निर्भर करता है हम अपने आँखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं। अगर हम एक छोटा सा एक्सरसाइज, छोटा सा वर्क करें, आँखों से हम अच्छी चीज़ों को देखें, आँखों से सकारात्मक और पॉजिटिव चीज़ों को देखें, या सच कहें तो आँखों से हम पॉजिटिव चीज़ों का विश्लेषण करना सीख जाएं। आप किसी भी आदमी के व्यक्तित्व को देखें, वह आदमी सामने आता है तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव आपके विचार से ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गुणों से भरा पड़ा होता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी आलोचना न की गई हो। आलोचना का मतलब ये है कि वह उसकी आलोचना इसलिए किया जा रहा है कि उसकी बातों को, उसके कृत्य को कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, और संसार में तारीफ भी उसी व्यक्ति की जाती है। इसका मतलब उसके इस कार्य को कुछ लोग पसंद करते हैं। अगर हम अपने प्रधानमंत्री की ही बात करें, मोदी जी की, तो कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं तो कुछ लोग आलोचना करते हैं। आलोचना या कहें कि निंदा करते हैं। निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला उनके कृत्य में, उनके व्यक्तित्व में कमी देखता है, बुराई देखता है, और प्रशंसा करने वाला, तारीफ करने वाला उनके कृत्य में, उनके व्यक्तित्व में अच्छाई देखता है। एक ही व्यक्ति है मोदी जी, और उनके कृत्य को, उनके व्यक्तित्व को विश्लेषण करने वाले अलग अलग लोग अलग अलग तरह के हैं। अब आपका कृत्य क्या है? इमर्सन ने जो कहा है, और यहाँ पर दार्शनिक मार्कस ने कहा है, हमारे विचारों से, हमारे विचारों से हमारी जिंदगी बनती है। यह 8 शब्द हैं, हमारे विचारों से हमारी जिंदगी बनती है। यहाँ पर करौली शंकर महादेव कहते हैं कि हमारे विचार कहाँ से बनते हैं। अगर हमारे विचारों से हमारी जिंदगी बनती है तो हमारे विचार कहाँ से बनते हैं। इसी को महादेव ने कहा कि हमारे विचार हमारे चारों तरफ इकट्ठा होने वाली स्मृतियों से बनती है, और ये चारों तरफ इकट्ठा होने वाली स्मृतियाँ क्या करती हैं, कहाँ इकट्ठा होती हैं। ये स्मृतियाँ इस आधार पर इकट्ठी होती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं वह कहाँ से निर्भर करता है। वह निर्भर करता है अपने 2 नेत्रों से और 2 कानों से। हम जो देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं उसको हम कैसा विश्लेषण करते हैं। अपने 2 नेत्रों से और 2 कानों से जो हम देख रहे हैं उसमें सकारात्मक चीज़ों को ढूंढेंगे तो हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली स्मृतियाँ हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी और हमें ऊपर की तरफ ले जाएंगी। अगर हम किसी के व्यक्तित्व में सिर्फ नकारात्मक देखें तो हमें नकारात्मक स्मृतियाँ घेर लेंगी और हमें नीचे की तरफ ले जाएंगी। अगर हम हिंदुस्तान में, भारतीय संस्कृति में राम और रावण की बात कही गई है। रावण को राक्षस की उपाधि दी गई है, पता नहीं, हम नहीं जानते। वो राक्षस कुल था, जैसे कि और कुल होते हैं वैसे ही राक्षस कुल होता है। यहाँ पर रावण को नेगेटिव व्यक्तित्व को, रावण के व्यक्तित्व को हम देखें तो उन तमाम लोगों के लिए उदाहरण है जो दूसरे की बहू बेटियों को उठा ले जाते हैं और बलात्कार करते हैं, उनको समाज में छोड़ देते हैं, उनका चीरहरण करते हैं, उनकी इज्जत लूट लेते हैं और समाज में उनको छोड़ देते हैं। समाज उनको तिरस्कृत करता है और उनको अपमानित करता है। और ऐसी भी कंडीशन आई है कि जिस लड़की के साथ रेप किया गया हो, समाज उसको स्वीकार करने की जगह, उसकी जगह सहानुभूति करने की जगह, उसको सहानुभूति देने की जगह उसको ही वह अपमानित करता है। और वह लड़की एक तो बलात्कारियों द्वारा, एक तो चीरहरण करने वालों के द्वारा चीरहरित होती है और दूसरा चीरहरण उसको यह समाज करता है और उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। तो यहाँ पर एक ही व्यक्तित्व रावण, अगर हम कहें रावण राक्षस था, रावण क्रूर था, रावण दूसरे की स्त्री का हरण करके ले गया था, तो यहाँ पर एक व्यक्तित्व ये भी देखने की है कि रावण जैसा महाप्रतापी
एक शासक जो कि साहित्यों में हिंदू सनातनियों ने जिसकी गुणगान में कहा है कि उसने दुनिया में सब कुछ जीत लिया था। देवाधिदेव इंद्रदेव को भी, देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर लिया था। सभी प्रमुख देवता उसके कब्जे में थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वक्र दृष्टि रखने वाले शनि को भी उसने बंदी बनाया हुआ था। ऐसा कोई नहीं था जिसको उसने पराजित न किया हो, सिर्फ ब्रह्मा को, विष्णु को और महेश को छोड़कर। और सच बात तो ये है कि जो इतना बड़ा पराक्रमी हो, जो इतनी बड़ी विजय प्राप्त कर ले, भला वह अहंकार से क्यों न ग्रसित हो जाए। कहें कि पद पाई के ही मद नाई, पद को प्राप्त कर लेने के बाद इसको घमंड नहीं हो पाता है, हो जाता है। और यहाँ रावण तो राजा था ही, साथ ही साथ वह त्रिलोक विजयी भी एक तरह से था। अब उसको घमंड होना स्वाभाविक था। वह एक दूसरे की स्त्री को हरण करके अपनी रानी बनाना चाहता था। हो सकता है कि उसका यह कृत्य गलत हो, लेकिन उसके इस कृत्य को उन लोगों से तुलना करिए जो दूसरे की बहू बेटियों को हरण करके उनका चीर हरण करते हैं और बलात्कार करके समाज में छोड़ देते हैं। क्या रावण उससे भी गया गुजरा था? आप तुलना करेंगे तो एक सुंदरतम स्त्री सीता को वह हरण करके जरूर ले गया, लेकिन उसके साथ व्यभिचार बलात्कार नहीं किया, वह उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया। और सीता जी को एक सुंदर से सुंदर वाटिका, अशोक वाटिका जो उसके राज महल में थी, उसमें सुरक्षित रखा। उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा, उनकी मनमर्जी का भी पूरा ध्यान रखा। यहाँ तक कि उसने अपने साम्राज्य की पटरानी बनने का भी ऑफर दिया। चाहता तो रावण सीता जी के साथ जबरदस्ती कर सकता था, उनका चीर हरण कर सकता था, लेकिन रावण ने ऐसा कतई नहीं किया और उसने इस बात का इंतज़ार किया। अगर सीता मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो भी उसने उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया। यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रावण अत्यंत बलशाली, अत्यंत सब कुछ होते हुए भी सब कुछ कर सकता था। सीता के साथ ज़बरदस्ती कर सकता था, सीता का रेप कर सकता था, सीता को विवश कर सकता था। कहा जाता है कि हमारे वेश्यालयों में जब किसी तो लड़कियां बेच दी जाती हैं, किसी सभ्य घर की, किसी गरीब घर की लड़कियां, जैसा कि आपने सुना है कि प्रेम के जाल में फंसाकर लोग ले जाते हैं और युवा किशोर लड़कियां उनके जाल में फंस जाती हैं और ले जाने वाले उनका शोषण करने के बाद झूठे शादी के सपने दिखा करके उनको किसी वेश्यालय में ले जाकर बेच देते हैं। और वहाँ पर जब उनको सच्चाई से सामना होता है तो पता चलता है कि उनको तो बेचा जा चुका है। अब उनके सामने दो ही रास्ता होता है, या तो वह वेश्यालय की मालकिन की बात मानकर उस धंधे को करें या आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करने की भी गुंजाइश नहीं होती है और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। एक प्रताड़ना उसमें और थी होती है कि उनको भूखा रखा जाता है, उनको रोटी का टुकड़ा तो दिखाया जाता है, फल और अच्छे मिष्ठान तो दिखाए जाते हैं, लेकिन वह खाने उनको नहीं दिया जाता। वह उनसे चंद दूरी पर होता है और वो तभी खा सकती हैं जब वो उनकी बात मानती हैं। कहते हैं कि पेट की अग्नि सबसे बड़ी अग्नि होती है, उसको बुझाना बहुत ही कठिन है। पेट की अग्नि पेट में अन्न जाने से ही बुझती है, बातों से नहीं बुझ सकती है। फिलॉसफी और सिद्धांतों से पेट की अग्नि नहीं बुझ सकती है। ऐसी स्थिति में वह जो लड़की वेश्यालय में बेच दी गई होती है, वेश्या बनने को मजबूर होती है, कोठे की मालकिन को बात को मानने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि उसको रोटी का टुकड़ा तो दिखाया जाता है लेकिन रोटी खाने को नहीं दिया जाता है। और हम जहाँ तक रावण की बात करते हैं तो रावण भी चाहता तो सीता जी को मजबूर कर सकता था कि वह एक एक दाने को सीता को तरसा सकता था। और जब आदमी को भूख लगती है तो उसका विवेक मर जाता है, उसकी बुद्धि जवाब दे सकती है, उसको चारों तरफ रोटी ही रोटी दिखाई देती है। हमने एक सच्ची घटना सुनी थी। हिंदुस्तान में एक शहर है रांची। रांची में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पर 10 से 4 क्लास चलती थी।
4 बजने के बाद बच्चों को छुट्टी की घंटी लगती थी और बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते थे। एक समय एक क्लास में बच्चा बैठा हुआ था, ज्यों ही घंटी बजी वो कोने में बैठा था और सच बात कहें क्लास चल नहीं रही थी तो वह बच्चा पीछे वाली बेंच पर बैठा था। वह उसको नींद आ रही थी, बेंच पर लेट गया था। बैग उसका नीचे वाली रैक में रखा हुआ था। घंटी लगी, सभी बच्चे जा चुके। चपरासी आया और उसने सभी कमरों में ताक झाँक करके दरवाजे से ही दरवाज़ा बंद करके चला गया। बीच में दीपावली की 3 दिन की छुट्टियां थी। स्थिति यहाँ तक आ गई कि घर बच्चा नहीं पहुँचा। उसके माता पिता बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने इधर उधर खोजबीन की। घंटा 2 घंटा इंतज़ार किया, किसी दोस्त के पास चला गया। अगर नहीं पता चला तो दोस्तों से घर जा जा करके पूछताछ की, क्योंकि फ़ोन का ज़माना नहीं था। कुछ नहीं पता चला। माता पिता बहुत चिंतित हुए। वह भागे भागे रात को प्रिंसिपल साहब के बंगले पर गए कि हमारा बच्चा घर नहीं पहुंचा है। लेकिन मुश्किल तो तब हो गई जब दीपावली की छुट्टी मनाने प्रिंसिपल साहब भी अपने गांव चले गए थे। स्कूल में कोई नहीं था, स्कूल का गेट बंद हुआ था, लगा हुआ था। अब माता पिता निराश हो गए। सुबह ही उनका बच्चा नहीं आया। वो बहुत परेशान हुए और आसपास के लोगों को ले जा कर के विचार करने लगे। लोगों ने कहा क्यों न हो स्कूल के आसपास तलाश किया जाए, उसके कमरे में तलाश किया जाए, गलती से वो बंद तो नहीं हो गया होगा। लेकिन वो चपरासी का पता लगाए। चपरासी अपने ससुराल गया था। उसने कहा कि मैं तो सब देख कर आया हूँ, सब कमरा देख के बंद किया हूँ, कोई विद्यालय में बच्चा नहीं है। वो नहीं माना और वो अगले दिन आया। दीपावली के बाद माता पिता भाग कर गए। 3 दिन तक माता पिता की चैन की नींद खोई भी थी। पुलिस में भी FIR लिखवाने गए थे, मेरे बच्चे का किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस ने तहरीर ले ली और कहा कि हम आपके बच्चे को तलाश करेंगे, लेकिन आप एक लिख कर दे जाएं, हम कोशिश करते हैं। बच्चे का फ़ोटो ले लिया, ID प्रूफ ले लिया और उनको भेज दिया। ज्यों ही चौथे दिन स्कूल खुला, माता पिता बदहवास थे, अपने बच्चे की तलाश कर करके थक चुके थे। आसपास की नदी तालाब में भी वो जा जाकर देख चुके थे। गांव के खंडारों और भट्ठों जहाँ पतलों और सरपत के पेड़ उगे थे, कहीं मेरा बच्चा इधर तो नहीं गायब हो गया, वो देख चुके थे। लेकिन उनका बच्चा इन 3 दिनों में नहीं मिला हुआ था। अंत में वो सभी अपने पड़ोसी को लेकर एक बार स्कूल जाते हैं। प्रिंसिपल साहब से कहते हैं मेरा बच्चा स्कूल से पिछले दीपावली के पहले जो छुट्टी हुई थी पढ़ने आया था, वापस नहीं लौटा। प्रिंसिपल भी चिंतित होते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार इसके कक्षा में देख लेते हैं। उन्होंने चपरासी को बुलाया। स्कूल 10 बजे वाली लगती थी। माता पिता 9 बजे ही पहुँच गए थे और जाकर देखते हैं तो जिस कक्षा में बच्चा पढ़ता था उसी कक्षा में मरा पड़ा था और वहाँ पर वह अपनी कॉपी किताब और जूते तक खाते हुए देखा गया था। उसके जूते के टुकड़े भी उसके मुंह में थे, कॉपी के पन्ने भी उसके मुंह में थे। सच बात तो वह थी कि उस बच्चे को इतनी भूख थी, इतनी भूख लग गई, 3 दिन से बच्चा खाया नहीं, इतनी भूख लग गई। वो चिल्लाया होगा, चीखा होगा। स्कूल के बाउंड्री के बाहर उसकी आवाज़ नहीं गई होगी, खिड़कियाँ बंद थी, दरवाजे बंद थे। भूख में उसको जूते चप्पल और कॉपी किताब भी रोटियां ही नज़र आई होंगी और वह रोटियों को समझकर कहें कि जब भूख होती है तो आँखों की दृष्टि जो उसको मन जो चाहता है, भूख जो चाहती है, सामने उसको वही चीज़ सब दिखाई देती है। यहाँ पर वो बच्चे ने कॉपी किताब भी खा ली थी, जूते तक अपने खा गया था और वह मरा पड़ा था। यह एक दुखद घटना थी। रावण जैसे महापापी राजा को चाहता तो सीता को वह भूख से भी मजबूर कर सकता था, लेकिन रावण का पुतला हर साल जलाने से पहले इस बात को याद कर लें कि रावण का पुतला जलाने के पहले रावण न तो बलात्कारी था, न तो किडनैपर था, न तो रेपर था और न तो सीता जैसी एक सुंदर राज स्त्री का उसने ज़बरदस्ती कोई अपमान किया, ज़बरदस्ती रेप किया, ज़बरदस्ती मजबूर किया और उसने इंतज़ार किया और अच्छे से अच्छे
पद पर बैठाने का लालच दिया। रावण का पुतला जलाने से पहले उन सबको याद करो जो किसी की बहन, किसी की बेटी को ले जाकर अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, चीरहरण करते हैं और समाज में मरने के लिए छोड़ देते हैं। रावण की पुतला जलाने से पहले उन बलात्कारियों, उन रेप करने वाले, उन चीरहरण करने वाले लोगों का पुतला दशहरा पर जलाया जाना ज़्यादा उचित होता है। यहाँ पर बात हो रही थी कि मार्कस का यह विचार कि हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है, हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है, हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है, सही तो है, लेकिन हमारे विचार कैसे बनते हैं यह बहुत ही गूढ़ बिंदु है। करौली शंकर महादेव कहते हैं कि हमारे विचार हम जो आँखों और कानों से देखते हैं वहीं से बनते हैं, क्योंकि हम जो आँखों और कानों से देखते हैं वही चीज़ हम सोचना शुरू करते हैं, और जब हम वो चीज़ सोचते हैं तो हमारे सामने, हमारे चारों तरफ वह वायुमंडल में मौजूद स्मृतियाँ घेर लेती हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि हम सोच रहे हैं। ज्यों ही हम सोचने, देखते हैं और सुनते हैं, उस तरह के मन में हमारे विचार पैदा होते हैं, और विचार पैदा होते ही उस विचार से मिलती जुलती हजारों लाखों स्मृतियाँ हमारे चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। और जैसे दूध में एक बिंदु दही डाल देने से पूरा दूध दही बन जाता है, इसी तरह से एक नकारात्मक, एक काम की, एक गंदी विचार, एक डिप्रेशन की विचार उत्पन्न होते ही हजारों विचार उस मनुष्य के मन के शरीर के चारों तरफ अवतरित हो जाते हैं, घेर लेते हैं, और उसका मन मस्तिष्क, उसके मन का घड़ा उन विचारों से बाहर जो थी, उन स्मृतियों से जो चारों तरफ उसके बाहर थी, उससे भर जाता है। अगर आप एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक विचार अपने चारों तरफ रख अपने मन में पैदा करते हैं तो हजारों सकारात्मक पॉजिटिव विचार आपके मन के घड़े को भरने को तैयार हो जाते हैं। हजारों सकारात्मक और पॉजिटिव स्मृतियाँ आपके मन को भरने के लिए, मन के घड़े को भरने के लिए मौजूद हो जाती हैं। और यदि आप नकारात्मक और निगेटिव, काम से ग्रसित ईर्ष्या, जलन और क्रोध की भावनात्मक विचार को आप रखते हो तो उसी तरह की हजारों लाखों स्मृतियाँ आपके चारों ओर, आपके मन के चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं और आपके मन के घड़े को भर देती हैं। तो मार्कस इमर्सन का यह विचार कि हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है, लेकिन मार्कस ने ये नहीं बताया, यह एक रोमन महान दार्शनिक थे। भारतीय मनीषियों, भारतीय दार्शनिकों और भारतीय सनातनियों की सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ विदेशी रोमन दार्शनिक सोच भी नहीं सकते हैं। रोम कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था, दार्शनिकों का बहुत बड़ा केंद्र था। प्लूटो, सुकरात जैसे दार्शनिक रोम में पैदा हुए, लेकिन इनके पहले हमारे लाखों सनातनी दार्शनिकों के विषय में विचार करें तो उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर पश्चिम के दार्शनिकों की सोच समाप्त होती है। हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है, यह पश्चिम के दार्शनिक, रोमन दार्शनिक मार्कस ने कहा है कि हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है। अब बताइए, हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी तो बनती है, लेकिन हमारे विचार कैसे बनते हैं यह सनातनी भारतीय दार्शनिक ही बता सकते हैं। और उसी को करौली शंकर महादेव ने अपने वक्तव्यों में कहा है कि हमारे विचार, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, उसकी एक बिंदु हमारे मन में पैदा होती है और उस बिंदु के समकक्ष हजारों स्मृतियाँ हमारे चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं और हमारा मन मस्तिष्क उन स्मृतियों से भर जाता है। अगर हम नकारात्मक, गंदी, ईर्ष्या, जलन के विचार को रखते हैं तो लाखों करोड़ों ईर्ष्या, जलन पैदा करने वाली स्मृतियाँ हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, हमें घेर लेती हैं और हम उनके
केंद्र, उनके संग्रहकर्ता बन जाते हैं। और यदि हम दूसरों की भलाई, दूसरों के प्रति अच्छा सोचना, दूसरों के प्रति सकारात्मक सोचना जैसी बातों को आप रखते हैं तो आपके चारों तरफ ऐसी स्मृतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और आप उसके घड़ा बन जाते हैं। इसी तरह से अगर जो दूसरों की बुराई करता है उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वह एक बुराई की शुरुआत अपने मन में करता है लेकिन हजारों बुराइयां उसको घेर लेती हैं। इसी तरह से यदि आप रावण में बुराई ही देखते हैं तो देखना है तो रावण की अच्छाई को देखें। आप रावण को नहीं बदल सकते, लेकिन रावण पर विचार करके आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आप रावण की बुराइयों पर विचार करेंगे तो हजारों हजार बुराई पैदा करने वाली स्मृतियाँ आपको घेर लेंगी और आप उन बुराइयों के संग्रहकर्ता, बुराइयों के समुद्र बन जाएंगे। और उसी रावण में आप अच्छाइयों को देखते हैं कि उसने सीता के साथ बलात्कार नहीं किया, सीता के साथ रेप नहीं किया, सीता के साथ ब्लैकमेल नहीं किया, सीता को भूख से मारने का प्रयास नहीं किया और सीता को तड़पा तड़पा कर अपनी वासनाओं की पूर्ति में नहीं लगाया। ऐसे रावण को यदि आप विचार करते हैं तो रावण के उस चले गए रावण पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आप पर जरूर असर पड़ता है ऐसे विचारों के कारण। इसी को कबीर ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यह मर शरीर मर जाता है, लेकिन आपका मन नहीं मरता। आप शरीर के स्टेज को बदल देते हैं, स्थूल से सूक्ष्म जगत में पहुंच जाते हैं मरने के बाद, लेकिन आपका स्टेज सिर्फ बदला है, आप नहीं बदलते हैं। आप ये ना सोचें कि मरने के बाद मैं सब चीज़ों से मुक्ति पा जाऊंगा। सच बात तो ये है कि मरने के बाद ही असली खेल शुरू होता है। इसीलिए तो हमारे मनीषियों ने कहा है कि आत्महत्या महापाप है। क्यों कहा? क्योंकि यदि आपका जीवन रहता तो आप फिर से शुरुआत कर सकते थे। यदि आपका जीवन रहता तो आप नई शुरुआत कर सकते थे। आपका जीवन रहता तो आप कुछ और अच्छा कर सकते थे। आपके पास चांस था, आपके पास मौका था। लेकिन अगर आपने जीवन को ही समाप्त कर लिया तो आप जिन स्थितियों में थे उन्हीं स्थितियों में दूसरे प्लेटफार्म पर, सूक्ष्म जगत के प्लेटफार्म पर पहुंच गए। क्या आपने एक खुशमय इंसान को मरते देखा है? जो प्रफुल्लित है, जो ऊर्जावान है, जो जोश से भरा हुआ है, वह आत्महत्या की सोचता नहीं है, वह आगे बढ़ने की सोचता है। जो निराश है, जो हताश है, जो निराशा के गर्त में डूबा हुआ है, जिसको नकारात्मक के समुद्र में हिलोरे मार रहा है, ऐसा आदमी ही मरने की बात सोचता है। और ऐसे आदमी जो यदि आत्महत्या कर ले तो उसका सिर्फ पंचभूतों का शरीर ही उससे छूटा, लेकिन वह तो है ही, वह सूक्ष्म रूप से इन्हीं सभी चीज़ों के साथ फिर इकट्ठा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ नकारात्मक ईर्ष्या, जलन, क्रोध, हताशा, निराशा के गुणों के साथ, स्मृतियों के साथ वह सूक्ष्म लोक में प्रवेश करा। और ऐसे ही स्मृतियों वाले लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से मानव का शरीर कहें कि धरातल पर है तो वह उसके पास एक मौका है एक एक स्टेप, एक एक स्टेयर ऊपर जाने का और छत पर पहुंचकर असीम आकाश को देखने का। और यदि वह यह तभी कर सकता है जब वह मन मस्तिष्क में एक एक सकारात्मक विचारों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ता है, तो वह छत पर आसमान की तरफ देख सकता है। लेकिन वह आत्महत्या करता है, नकारात्मकता से घिरा हुआ है, नकारात्मकता से भरा पड़ा है, निराशा में गोते लगा रहा है, समुद्र की गहराइयों में, नकारात्मकता की गहराइयों में पहुंच चुका है। तो वह शरीर छोड़ने के बाद उसी तरह के नकारात्मक स्मृतियों, नकारात्मक सूक्ष्म शरीरों के साथ, नकारात्मक सूक्ष्म जीवी लोगों के साथ अपने को पाता है और उसकी एक अधोगति यात्रा शुरू हो जाती है, जिसको सनातन ने पाताल लोक की बात कही है। तो आप इस शरीर में हैं तो आप अनंत असीम आकाश की तरफ भी जा सकते हैं और
गहरी, निराशाजनक, गड्ढे, खाइयों की तरफ, पाताल लोक की तरफ भी जा सकते हैं। ये चॉइस ये आपका है। इसी को कहा गया आशा मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।